नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने श्लोक को हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम। ठीक है, श्लोक आपने चैंट कर लेते हैं। अप्रियमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्र संशयः। मा ब्रह्मा भुवनात् लोकान् पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। मया तदमिदं सर्वा जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रियतम् अष्टामि पर्यतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मदर्पणम्। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम विभूति योग में हैं। और विभूति योग में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? विभूति योग में हम क्या थीम में थे? हम चतुर्श्लोकी गीता में थे। और चतुर्श्लोकी गीता में, जैसे मैंने आपको समझाया, चतुर्श्लोकी गीता पूरे भगवत गीता के सार को प्रकट करता है। और इस ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ, खासकर आध्यात्मिक ग्रंथ के तीन उद्देश्य तो मुख्यतः होते ही हैं। क्या मुख्यतः है? कि वो ग्रंथ के द्वारा जो पाठकों हैं, जो जीव हैं, उनके साथ वो ग्रंथ किस तरह का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, नंबर वन। नंबर दूसरा, ग्रंथ का उद्देश्य होता है कि उसकी उस ग्रंथ को पठन करने से उस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये उसको उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला को संबंध ज्ञान कहते हैं। यानी कि जो जीव से, उस ग्रंथ के द्वारा जो जीव से ग्रंथ का संबंध स्थापित होने वाला है, वो। दूसरा, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसको प्रयोजन कहा जाता है। और तीसरा, उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए किन प्रक्रियाओं को प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संबंध ज्ञान, प्रयोजन और विधेय। विधेय यानी कि प्रोसेस। ठीक है। तो हम संबंध ज्ञान में थे। संबंध ज्ञान का सबसे पहला ज्ञान क्या था? कि भगवान का जीव के क्या क्या संबंध है, क्या संबंध है भगवान का जीव के साथ। भगवान का जीव के साथ संबंध है अहम सर्वस्व प्रभु। से सभी भगवान सभी चीजों के उत्पत्ति के कारण है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सारी चीजें कोई उत्पत्ति होती है। सभी चीजें जो आप देख रहे हैं उसके कारण भगवान है। और सब चीजों की उत्पत्ति जो है, सभी चीजों की उत्पत्ति, हम जो भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी चीजें आसपास देख रहे हैं, सभी चीजों की उत्पत्ति के कारण भगवान है। आज विभूति योग में विभूति जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और जो इसको जान जाता है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जो ये जान जाता है कि मैं सभी उत्पत्ति का कारण हूं और सारी चीजें मेरे से उत्पत्ति होती, सभी चीजों की उत्पत्ति मेरे से ही होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, वो उस संबंध को जान जाता है। जान जाता है कि वो उसकी उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है, और वो जीवन में जो भी कुछ कर रहा है वो सब भगवान की कृपा से है। ठीक है। तो ये संबंध, उसकी स्थापना हो गई। और ये जानने के पश्चात वो क्या करता है? हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, और ये जान करके भगवान का भजन करता है। तो उसको उद्देश्य मिल गया। क्या उद्देश्य मिल गया? भगवान ही उसके जीवन को, भगवान की प्रीति प्राप्त करना ही उसका जीवन का उद्देश्य है। अब हम अगले श्लोक में जाएंगे। इसको जानने के बाद, फिर हमने सीखा था, इसको जानने के बाद एक भक्त किन प्रयोजनों का, क्या प्रयोजन करता है, क्या प्रोसेस अपने जीवन में किन चीजों को उतारता है ताकि उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो। क्या उद्देश्य है? भगवान की प्रीति की प्राप्ति उद्देश्य है। तो वो क्या करता है? मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम, यानी कि मत चित्ता, अब भगवान के विषय में हर समय चिंतन करता है। मत चित्ता मदगत प्राणाम, भगवान को ही अपने जीवन का प्रयोजन मान लेता है। जीवन में भगवान के अलावा उसके कुछ नहीं रहते हैं। ठीक है, अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित कर देता है। मद चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान का चिंतन करता है। और परस्परम, भक्तों के साथ, अपनी बुद्धि के द्वारा भक्तों के साथ भगवान के रूप गुण लीलाओं का चर्चा करता है। कथयंतश्च माम नित्यम पुष्यन्ति च रमन्ति च, और इस तरह भगवान के विषय में बातें करते हुए वो बहुत ही आनंद महसूस करता है, क्योंकि जीवन का प्रयोजन प्राप्त, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है।
तो ये हमें प्रयोजन 10, 8, 10, 9 हमने देख लिया। अब 10, 10 पे चलते हैं। ठीक है, 10, 10 क्या दिखाता है, चलिए करते हैं। ये आपके याद करने वाले श्लोकों में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न पियांति थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है वो भक्त। ठीक है, ये जान करके कि वो भगवान ही उसकी उत्पत्ति के कारण है, और उससे जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, जो भी चीजें हैं उनके पास, वो भी भगवान के कारण ही है। ये जान करके वो भगवान के विषय में हर समय चिंतन करता है, भगवान के विषय में ही हर समय बोलता है, भगवान के विषय में ही हर समय चर्चा करता है, और इस तरह से वो आनंदित रहता है। तो भगवान अब किस तरह से उसको, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, चार चौथे अध्याय में हमने, तीसरे अध्याय या चौथे अध्याय में पढ़ा कि भगवान जिस तरह से, भगवान को हम जिस तरह से भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, भगवान उसी तरह से उसको प्रदान, उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कैसे रेसिप्रोकेट करे, तेषाम सतत युक्ता नाम, वो व्यक्ति जिसके अभी पिछले श्लोक में चर्चा हुई, जो मत चित्ता है, जो भगवान के विषय में चिंतन कर रहा, सदैव लीन रहता है, सतत युक्ता नाम। सतत मतलब हमेशा, केवल 16 माला करते वक्त ही नहीं, सततम कीर्तयन्तु माम, सततम युक्ता नाम। अगर वो भक्त जो हमेशा मेरा सततम कीर्तन करता है, और कैसे कीर्तन करता है, प्रीति पूर्वकम, अपने अपने जीवन का उद्देश्य मान करके, क्या मान करके, मदगत प्राणाम मान करके, मत चित्ता। देखिए, ये उस चिंतन की बात नहीं हो रही है जो चिंतन रावण किया करता था राम, श्री राम के विषय में। ये उस चिंतन की बात नहीं हो रही है जो कंस किया करते थे। भगवान वो भी तो हमेशा किया करते थे ना, कंस हमेशा क्या भगवान के विषय में चिंतन करते थे कि कब वो मुझे आकर के मार देगा। ठीक है, रावण की क्या चिंता होती थी ना, रावण की ये चिंता होती थी कि कब श्री राम का वध किया जा सके। वो चिंतन नहीं, कौन से चिंतन की बात हो रही है, जो चिंतन मदगत प्राणाम हो, जो चिंतन अपने जीवन को अर्पित कर करके जो चिंतन कर रहा है। और वो चिंतन को क्या कहा जाएगा, प्रीति पूर्वक। किसी भी, किसी भगवान का चिंतन तभी, कोई व्यक्ति किसी का चिंतन तभी कर सकता है सततम, जब वो उसके प्रति प्रेम हो, भजताम प्रीति पूर्वक। और ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान किस तरह आदान प्रदान करते हैं, उनको समझने के लिए भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उतना ही बुद्धि देते हैं जितना हम भगवान को प्रीतिपूर्वक प्रेम द्वारा उनका चिंतन करेंगे। भगवान उनको समझने के लिए उतना ही बुद्धि हमें देंगे। नहीं तो भगवान को हमने तो ये तो समझ लिया है ना, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ये समझ लिया है, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेर अंतर आत्म नाम। कोई भी योगी भगवान को किसी भी प्रोसेस से, किसी भी प्रक्रिया से, चाहे वो कितना भी तपस्या करता हो, कितना भी दान करता हो, वो उस तरीके से वो नहीं समझ पाएगा। कोई भी तरीका नहीं समझ पाएगा। तो उसको समझने का क्या तरीका है, जब तक वो भगवान उसको समझने का, भगवान उसको क्षेत्र देंगे समझने का, जितना भगवान क्षेत्र देंगे उतना भगवान को वो समझ सकेगा। ददामी, भगवान ददामी देते हैं, बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि दो योगम तम ये न माम उपयांति थे। जितना भगवान बुद्धि देंगे, और जितना हम भगवान को प्रीति पूर्वक सेवा करेंगे, उतनी ये बुद्धि बढ़ते जाती है। भगवान को समझने के लिए बुद्धि बढ़ते जाती है, बुद्धि बढ़ते जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, कम से कम भगवत गीता को 6 बार पढ़ना। क्यों, जितनी बार पढ़ेंगे, अच्छे से हम चैंटिंग करेंगे, अच्छे से माला करेंगे, उतना ही भगवान ये, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, हम अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धिमता से भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों, बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम या अहम। तेज 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो बुद्धि है, हमने बुद्धि हम प्रयोग करते हैं, ये बुद्धि भी तो भगवान का दिया हुआ है।
तो ये भगवान के लिए ये बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वैसे ही भगवान इस बुद्धि को और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे। देखिए बहुत सुंदर है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत, कुछ शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। यही बुद्धि है, ठीक है। और यही उत्तम बुद्धि है। कैसे है? क्योंकि भगवान, जितना हम कृष्ण भावनामृत में उतर करके कार्य करेंगे, उतना ही भगवान हम हमारे बुद्धि को और तेज करेंगे उनको समझने के लिए। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने यही कहा था ना, जब अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ क्या भाषा समाधिस्थ सकेशव स्थित घिम किम प्रभाषेत किम ब्रवीत किम आसीद ब्रवीत किम। भगवान ये मुझे बताइए कि स्थित ये जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो भगवान, जो आपके आपके भक्ति में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, वो एक व्यक्ति बोलता कैसा, कैसा चलता है, कैसा बैठता है, पूछता ना भगवान ने। स्थित किम किम कैसे वो किम आसीत किम ब्रवीत प्रजाहति यथा। भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति आत्मएव आत्मतुष्ट है, जो भगवान, जो अपने आप में तुष्ट है, वो मुझे समझ पाता है, ऐसा उत्तर दिया था भगवान। ठीक है, प्रजाहति यथा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान। जो अपनी बुद्धि मुझ पर लगाता है, आत्मएव आत्मतुष्ट, वो स्वयं में तुष्ट रहता है। वही कहने की प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि योग क्या क्या मतलब है? हम भगवान की प्रीति पूर्वक अगर कोई वो भक्त सेवा करता है, ये जान करके कि उसके जीवन का उद्देश्य भगवान ही है, तो क्या होता है फिर वो बुद्धि योग की विधि मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। फिर हम जो चाहते हैं भगवान वैसे वैसे हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति, लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति की आवश्यकता है। मनुष्य को ज्ञात, ये बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी कहलाता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण को खोज करता है, तो वह भक्ति योग या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। ठीक है। मद गतेरंतरात्मनाम सर्व श्रद्धावान भजते यो मन। वो सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो मुझे परम मान करके मेरा मेरा भजन करता है। ठीक है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर कोई प्रगति नहीं कर पाता, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रह करके भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। ठीक है। तो कई बार कई बार ये प्रश्न होता है, कई बार मन में ये आता है कि हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वयं में ये कभी कभी महसूस होता है कि भक्ति का प्रगति हमारी उतनी नहीं हो पा रही। तो इसका क्या कारण है? हमारी चैंटिंग और हमारा सिंसियरिटी में कहीं ना कहीं चार, जो हमारे भगवान ने जो हमारे आचार्य ने चार नियम दिए हैं, श्रील प्रभुपाद ने चार नियम दिए हैं, हमारी चैंटिंग कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती। क्यों? अगर हम सिंसियर रहेंगे सततम, यहाँ क्या भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वक। अगर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, हमको समझने के लिए भगवान बुद्धि दे देंगे। ठीक है। और यह कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रह करके भक्ति कार्यों में रत रहता है, और तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। ये बहुत रियलाइजेशन का बात है, ये आत्म साक्षात्कार की बात है, जो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। देखिए, हम अपने बुद्धि से भगवान को समझना बहुत हमारे लिए दुष्कर है, नहीं समझ पाएंगे, कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है।
तो क्या तरीका है? जब तक हम प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा नहीं करते हैं, ये जान करके कि भगवान ही सभी चीजों की उत्पत्ति के कारण है, और हमारे पास जो भी चीजें हैं वो भगवान के कारण ही हैं। तो एक संबंध जब भगवान के साथ स्थापित हो जाता है, तो फिर हम भगवान आचार्य द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए भगवान को अगर प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, तो अपने आप ही भगवान बुद्धि देते हैं। हमारी सारे सारे अवरोध अपने आप कटते जाते हैं, अपने आप कटते जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। देखिए और किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः नाश। ये चार श्लोक आप सबको याद होने चाहिए। इसको एकदम याद कर लिए। तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम जन्म तमः नाश आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासुदा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। देखिए क्या है भगवान, और आगे क्या कह रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे जो मेरे में तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे में सततम युक्ता नाम है, हमें मेरा भजन कर रहा है प्रीति पूर्वक, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि देता हूँ? ताकि मुझे और वो समझ सके और मेरी प्रीति प्राप्त कर सके। पहला भगवान देते हैं। दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं, उसके साथ किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम। भगवान ऐसे भक्तों के साथ जो सततम कीर्तन कर रहा है, उसके साथ भगवान विशेष कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। क्या अनुकंपा करते हैं भगवान? हम अज्ञानम जन्म तमः। उसके हृदय में जो भी अज्ञान है, ठीक है, उस अज्ञान का क्या करते हैं? जो अंधकार रूपी अज्ञान है। देखिए हमारे जीवन में एक ही अज्ञान हो सकता है। जब भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करेंगे, उसमें अविद्या और विद्या की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट दी हुई है। अविद्या का क्या मतलब है? हम जो भी कार्य भगवान से बहिर्मुख होकर के करते हैं वो अविद्या है, इग्नोरेंस है। ठीक है, जो भी हम जीवन में कलेश, हमारे जीवन में जितने भी कलेश आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो केवल और केवल अविद्या के कारण आता है। कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, अतएव तारे माया झपटिया धरे। भगवान से बहिर्मुख, भगवान से को विस्मृति करके हम जो भी कार्य करते हैं वही अविद्या है। और उस अविद्या के कारण जो भी हम कर्म करते हैं, देखिए तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में हम क्या पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय के 5वां श्लोक ये हमें बताता है कि ना ही कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म, कार्यते ही अवश्य कृष्ण। यानी कि हमें जो भी शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में हमें फोर्स किया जाता है हर समय कार्य करने के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चर्चा हुई है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक। ठीक है, तो ना ही कश्चिन क्षण, एक भी क्षण के लिए हम बिना काम किए हुए, काम कर्म करते हुए, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। कोई भी जीव, अब देख लीजिए पक्षी को देख लीजिए, सुबह सुबह उठते ही उसको, उसका शरीर इस तरह का बना हुआ है, उसको उड़ना ही पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए दाना लाना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए भी जिसकी जैसा शरीर की प्राप्ति है, वैसे ही उसको कर्म करना पड़ेगा। और हर कर्म का कुछ ना कुछ उसका बंधन होता है। ठीक है, तो जो भी कर्म हम अविद्या से करते हैं, अविद्या से पाप के बीज भरे, पाप के बीज आते हैं। बीज से एक व्यक्ति पाप करता है और पाप से कलेश आता है। दो तरह के कर्म होते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके दो तरह के कर्म होते हैं। एक क्या होता, एक का अप्रारब्ध कहा जाता है, एक का प्रारब्ध कहा जाता है। ठीक है, अप्रारब्ध मतलब वो कलेश, जीवन में हमारे पास कठिनाइयां क्यों आती हैं, दुख क्यों आता है, कलेश क्यों आता है। ठीक है, कलेश का एक ही कारण है। क्या कारण है? अज्ञान। तो ज्ञान के कारण जो हम कर्म करते हैं, कर्म के कारण पापों का बीज होता है और पापकृत कर्म होता है। और उस पापकृत कर्म के कारण अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अप्रारब्ध वो जो अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, और वो जो
जो जैसे कलेश आ गया, मान लीजिए किसी के जीवन में शारीरिक कष्ट बहुत आ गया, कोई जीवन में किसी को सारा जीवन लीगल केस में फंसा रह जाता है। आपने देखा होगा कोई शारीरिक बहुत सारी जो जो भी आप देख रहे हैं वो अप्रारब्ध के कारण है। ठीक है, वो अप्रारब्ध है। अब वो अप्रारब्ध क्यों आता है? अज्ञान के कारण। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। ये अविद्या, कोई भगवान ये पूरे साइकिल को काटते हैं। भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अविद्या से बीज बोई जाती है पाप कर्मों की। बीज से एक व्यक्ति पाप करता है। पाप करने के कारण अप्रारब्ध और प्रारब्ध दो तरह के कर्म फलीभूत होते हैं। एक जो भी फलीभूत नहीं हुआ, मान लीजिए एक चोर चोरी किया, चोरी चोरी करने के पश्चात ऐसा तो नहीं है कि हमेशा तत्काल पकड़ा जाए, लेकिन उसने गलती तो कर दी है। जब वो पकड़ा जाएगा तो प्रारब्ध, तब जब उसको जेल हो जाएगी तो वो प्रारब्ध हो गया, और जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो अप्रारब्ध है। लेकिन वो जो पाप कर्म कृत किया है उसको तो फल भोगना ही पड़ेगा। आज पुलिस से पकड़ा जाए, 6 महीने बाद पुलिस से पकड़ा जाए, या इस जीवन काल में पुलिस से न भी पकड़ा जाए, तो भगवान तो कर्मनेव देव नेत्रेना, भगवान तो लिखा जोखा कर चुके हैं ना, उसको तो इसका भोगना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छा आने वाला सामान्य भक्ति जब आप पढ़ेंगे तो इस सिद्धांत को रूप गोस्वामी पाद वहां बहुत सुंदर से समझाते हैं। क्या है? तो भगवान, जितनी भी अविद्या है वो सारे अविद्या कट जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। और अविद्या करने से भगवान की, अगर अविद्या कट गया तो पाप कर्म करने के लिए बीज ही नहीं बोया जाएगा, बीज ही नहीं बोया जाएगा। वो व्यक्ति पाप कर्म करेगा ही नहीं, और कलेश भी कट जाएंगे, सारे अप्रारब्ध प्रारब्ध सारे कट जाएंगे। ठीक है? जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, जो वो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्यमान प्रकाशनंद सरस्वती उनका भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। एक गौर लीला में कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु वह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई भक्ति उनके इस साहित्य को या अपने गुरु को लाभ न उठाए, यदि अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। मेरा एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता, ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वो पूर्ण पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति सम्मान कर सकता है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है, शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि जीवन में हमारे जितने भी अज्ञान है, सारे अज्ञान ये भक्ति से वो स्वतः ही भगवान मिटा देंगे हमारे जीवन में। ठीक है? भगवान अर्जुन को बताते कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से न उन्हें न तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य को का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है, और शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा करती है। जो साधना भक्ति है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको बहुत दृढ़ता से करिए। हम सबको आचार्य ने, देखिए, जो जो दीक्षा जिनकी हो गई है, जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई है, शिला प्रभुपाद एक ही चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान की भक्ति करने के लिए जो हमारे आचार्य गण ने जो विधि विधान बताए हैं, उन विधानों का पालन करते 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 ये स्वतः ही हमारे जीवन से अंधकार, जितने भी अंधकार हैं, ठीक है, वो अंधकार एक ही चार कारण से आता है, अविद्या, इग्नोरेंस के कारण से आता है, और किसी भी कारण से नहीं आ सकता।
ठीक है। जब कृष्ण सूर्य सम, माया रे अंधकार, जहां माया नहीं तारा, जहां कृष्णा नहीं वहां माया रे अधिकार। भगवान सूर्य के समान प्रकाशित रहते हैं। कृष्ण सूर्य समा, सूर्य के समान प्रकाशित रहते हैं। माया रे अंधकार, जहां सूर्य नहीं है वहां तो अंधकार होगा, जहां कृष्ण नहीं है वहां अंधकार होगा। तो कृष्ण के बिना जो भी हम काम कर रहे हैं वो अज्ञान है और वहां अंधकार है। तो जैसे ही कृष्ण भावनामृत में हम कार्य कार्य करना, कृष्ण को हो सकता है कि शुरुआत में हमें ज्ञान ना हो सकता है हमें चैंटिंग में भगवान का चिंतन ना आता हो सकता है हम अर्च विग्रह की अच्छे से सेवा ना कर पा रहे हो, जैसा नारद पंथरात्र विधि में लिखा हो सकता है। ये सारे हो सकता है, लेकिन ये सब क्यों है? इग्नोरेंस के कारण। लेकिन जैसे अविद्या के कारण, जैसे जैसे हमारे आचार्य बताने लगेंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, सीखते 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 वो सही करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए भगवान तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम, भगवान विशेष अनुकंपा करते हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, ठीक है। ये जो लास्ट है, ये बहुत सुंदर निष्कर्ष दे रहे हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग से कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है। इसी को अविद्या कहा जाता है। ठीक है, कि हम स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं भगवान के बिना। ठीक है, यही अविद्या है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है, कब लगेगा मनुष्य भक्ति में? जब उसको संबंध हो जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि भगवान ही मेरी उत्पत्ति के कारण है और मेरे पास जो भी चीजें हैं वो भगवान के कारण है। तभी तो भगवान, उसका संबंध स्थापित होगा और भक्ति में लगेगा। और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो वह मैल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, परम लक्ष्य विष्णु की इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्ति जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही हमने 9वां अध्याय के 22वें श्लोक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तेषाम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। मैं ऐसे भक्तों का वहामी करता हूँ, पालन करता हूँ, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम, देखिए चिंता हम कब करते हैं? जब हमारे हमारे हृदय में भगवान से विमुख होते हैं और हम समझते हैं। देखिए छोटा बच्चा जब तक माता और पिता के शरणागत होता है कभी उसको चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही माता पिता के शरणागत से बाहर जाता है इसको सारी चिंताएं ग्रसित करने लग जाती है। ठीक वैसे ही जब तक हम भगवान के शरणागत रहेंगे तो भगवान भगवान ने तो ये हमें प्रॉमिस किया है ते कि योगक्षेम वहाम यम, किस लिए हम इतना परेशान रहते हैं। ठीक है, यही भगवत शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। यह भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसा ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, भगवान अपने ऊपर, वहामी हम योगक्षेम वहामी हम, भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं इस भक्त का। क्यों? उसका उसका बुद्धि ठीक करते हैं भगवान। ददामी बुद्धि योगंतम, उसके हृदय से अंधकार निकाल देते हैं। तेषा, और विशेष अनुकंपा भी करते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः, इस श्लोक में कहा भगवान ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अब ये 4 भगवान के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात देखिए अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। इतना सुंदर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया भगवान अर्जुन दे रहे हैं। जैसे ही वो जान गए कि भगवान ही उत्पत्ति के कारण हैं और ये जानने के बाद भक्त उनकी चिंतन करता है
लेकिन भगवान पीछे नहीं छोड़ते भक्त को। चिंतन करने से ऐसा नहीं कि भगवान केवल, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं कि और उनके समीप आए, और हृदय में जो भी अज्ञान रहता है उस अज्ञान को भगवान दूर कर देते हैं, और विशेष अनुकंपा भी करते हैं भगवान। ठीक है, ये जानने के बाद अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम, आप ही भगवान हैं। ये प्रतिक्रिया है। और शिला प्रभुपाद इसके अनुवाद में, इतना सुंदर अनुवाद है कि सारा पढ़ तो नहीं सकते, परंतु मुख्य मुख्य वस्तु करेंगे। अर्जुन कहते हैं आप परम भगवान हैं, परम ब्रह्म, परम धाम, परम परम पवित्र और परम सत्य है। यही भगवत गीता को सीखने का शिला प्रभुपाद अपने अनुवाद में बताएंगे। यही है सीखने का तरीका। जो अर्जुन का मन में इतना चिंतन आया, क्या चिंतन आया, जिसके लिए अर्जुन, सोचिए, जिसके लिए अर्जुन 12 वर्ष तपस्या किया उन्होंने, बिना नींद लिए हुए, 1 वर्ष अज्ञातवास में भी, और 13 वर्ष तक जिस उद्देश्य के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, और उस युद्ध क्षेत्र में जाते हुए वो उद्देश्य की विस्मृति हो गई उनको। जैसे उन्होंने परिवार को देखा, अपने पितामह को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने पुत्रों को देखा, लड़ाई कैसे किया जाए, ये तो बहुत बड़ी विस्मृति है ना। सारा उद्देश्य ही भूल गए जिसके लिए 13 साल की तैयारी की थी उन्होंने, तपस्या। ठीक है, इसीलिए तो भगवान के पास दौड़े दौड़े गया, बोले कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांतिमाम प्रपन्नम प्रपन्नम। मुझे, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण आपके पास आया हूँ। क्या सही है क्या गलत है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपके शरणागत हूँ, और मुझे आप मार्गदर्शन दिखाइए, ऐसा जो शिष्य थे हम शादी, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। भगवान ने वहां से ज्ञान देना शुरू किया, और अब जाकर के अर्जुन का सारा चिंतन खत्म हो जाता है। भगवत गीता को समझने का यही एक तरीका है। अर्जुन ने कोई बुद्धिमता, ऐसा व्यक्ति जो अभी आगे भगवान बताएंगे, एक श्लोक में भगवान बोलेंगे तुम गुणाकेश हो, सारे अज्ञान रूपी ऐसा भक्त, जो इतना ज्ञानी है। अभी अपनी विभूति में भगवान बताएंगे कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है अर्जुन। अपने विभूति में भगवान को कहेंगे मैं पांडवों में अर्जुन हूं, यानी कि अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य हैं। ऐसा व्यक्ति जब कृपण हो सकता है, और उसने क्या तरीका अपनाया, बस गुरु के शरणागत हुआ, और वहां से गुरु ने ज्ञान देना शुरू किया। और अब जाकर के अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, आप हमारे अज्ञान को दूर करने वाले हैं, पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मता तथा महानतम। लेकिन इस श्लोक में एक और भी आया, 2 श्लोक है। पहला में तो भगवान कृष्ण को वो परम भगवान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, वो तो भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए कि ये सब काम हम करेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शन भगवान ने दिए हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरो, अगर हम ये करते हैं तो भगवान को समझना हमारे लिए सरल है। तेषा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तम, भगवान हमारे अज्ञान को जैसे जैसे धूल हटाते जाएंगे, भगवान हमारे, क्योंकि हृदय में है ना। अब देखिए, एक मिरर है, और मिरर के पास आप कोई चीज को रखते हैं, तो अगर मिरर साफ होता है, अगर शीशा साफ होता है, तो सबसे पहले कौन सा चीज दिखता है, जो जो उस शीशे के पास रखी हुई चीज है वही। और हमारे तो हृदय में ही भगवान है। जैसे हृदय का मल धीरे धीरे अज्ञान खत्म होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमारे हृदय के अंधकार को, मल को, जितनी भी गंदगी है शीशा का, हमारे हृदय का, वो धूल मिटता है। भगवान हमारे उनके साथ समीप हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आता लगता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे ये कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, आहुस्वाम ऋषि सर्वे, देव ऋषि नारद तथा,
मैं ये अकेला ये नहीं कह रहा हूं कि आप कृष्ण हैं, आप भगवान हैं। जितने भी ऋषिगण हैं, देव ऋषि हैं, आसे, देवल, व्यास, ये सारे इस मेरी इस सिद्धांत को पुख्ता करते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों का प्रश्न हो सकता है ना, कई लोग ये कहते हैं, देखिए, भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा होती, तो अर्जुन चाटुकार, देखिए, ये दो श्लोक को एक साथ क्यों दिया गया है? देखिए, इस दो श्लोकों को एक साथ देने का उद्देश्य ये है कि भाई, मुझे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा दिया है वो व्यक्ति, तो उसको हम भगवान थोड़ी कह सकते हैं। भगवान बोलने का क्या कारण है अर्जुन का? अर्जुन इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनका जीवन को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो व्यक्ति, और उनको भगवान बोलने वाले वो अकेले नहीं है, सारे आचार्यगण। तो हम किसी को भी भगवान नहीं बोल सकते। जो शास्त्रों और जो आचार्य हमें बताते हैं उसको ही हम भगवान कह सकते हैं, ये कहा गया है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो श्लोक। जो व्यक्ति कृष्ण को पवित्र, परम पवित्र मानता है, वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना, शुद्ध का क्या मतलब है? शुद्ध का मतलब यही कि हमारे चित्त का दर्पण साफ होना लग जाए, ठीक है, और हमें ये समझ में लग जाए कि हम भगवान, हमारा स्वरूप क्या है। यही तो है। शुद्ध 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 होने का क्या मतलब है? शुद्ध होने का मतलब है कि सारी हमारी भौतिक आसक्ति कम होने लग जाए। भौतिक आसक्ति कम कब होगी? जब हमारे दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना लगेगा, वो साफ होने लगेगा। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि तो नहीं हो पाती। ठीक है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि कैसे हो रही है? देव ऋषि नारद तथा आहु स्वाम ऋषि सर्वे, देव ऋषि नारद तथा आसितो व्यास, आसितो देवलो व्यासा। तो केवल अर्जुन ये चीजें नहीं कह रही, ये चीज सारे आचार्यगण, महर्षिगण ने भी इसी सिद्धांत की पुख्ता किया है। इसीलिए कृष्ण ही भगवान है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर चीजें बता रहे हैं। देखिए, इसकी पुष्टि अर्जुन नहीं, अभी सारे वेद सुन, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हम इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकती। पिछले श्लोक में भी, पिछले सत्र में मैंने एक बहुत सुंदर आपको ब्रह्मा जी का भी उदाहरण दिए थे। देखिए, परंपरा प्रणाली के लिए शिला प्रभुपाद बहुत जोर क्यों देते हैं? इसलिए जोर देते हैं कि अगर किसी ग्रंथ को समझना है एज इट इज, यथा रूप में, तो हम परंपरा विधि से ही समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था, ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं? न न भारती में अंगुशोपलक्ष्यते, न वे क्वचिन में मनसो मृषागति, न वे ऋषिकानि पतंत सत्पते, यन्मे हृदय कंठ कंठ यवता धृत हरि। भगवान, मैं, मेरे वाणी से निकले हुए कोई भी बात सत्य नहीं है, ठीक है। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, न मैं मनसा, न मैं क्वचिन में मनसो मृषागति, मेरे मन में कोई कोई मल नहीं है। न मे ऋषिकानी पतंत सत्यपते, मेरे इंद्रियों का कभी पतन नहीं होता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन ये कब होता है? जन्मे हृदय कंठ यवता धृतो हरि। या मैं इसीलिए नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि मैं अपने हृदय से आपके चरण को पकड़ के रखूं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने यही चीज कही, परंपरा विधि यही है। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, नारद जी भी ने यही कहा, आसित ने भी यही कहा, देवल ने भी यही कहा, अर्जुन भी यही कह रहे हैं। तो यही परंपरा वृद्धि है। परंपरा वृद्धि से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मनोरथ है नास्ति धावतो भई, फिर हम अपने मनोकल्पना से फिर हम भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो तरीका एक ही है, परंपरा विधि पे, परंपरा को फॉलो करना। इसीलिए भगवत गीता के चैप्टर 1 के सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने
32 आचार्य का नाम दिया है जो परंपरा में आते हैं। परंपरा से हम बाहर गए तो हम ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। सर्वमितम धृतम मन्ये जन्मा वदसि केशव न ही में भगवत व्यक्तिम विदुर्दावा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। कैसे समझ सकेंगे? हमने दूसरे 10 इसी अध्याय का दूसरे श्लोक में भी पढ़ा था ना, मैं विदुम सुरगा नाम महर्षि नाम सर्वस अहम आदि देवा नाम। ठीक है। तो कोई भी देवता और महर्षि मेरे को नहीं समझते। भगवान ने स्वयं ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जन्म उनसे होता है। तो जन्म उनसे होता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनको पिता को जान जाएंगे। पिता को जानने का क्या तरीका है? पिता को जानने का एक ही तरीका है, तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। भगवान जब जितना बुद्धि देंगे उतना ही भगवान को हम समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धा विहीन और आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। भगवान को जो प्रीतिपूर्वक भगवान का सततम भगवान भगवान उनको समझने के लिए जब तक ददामी बुद्धि नहीं देंगे वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है। कि उसका उदाहरण भी है ना, दुर्योधन समझ पाया क्या? ये धृतराष्ट्र तो अभी सुन भी रहे हैं भगवत गीता। तुम्हारे साथ भी सुन, धृतराष्ट्र पूरा 700 श्लोक सुन लिए, नहीं समझ आया उनको। क्यों? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान 7वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि जो मुझे नहीं समझना चाहता वैसे व्यक्तियों को मैं तो आगे योग माया के रूप में पर्दा डाल देता हूं। समझना ही नहीं चाहता उसको तो और क्यों समझाएंगे? भगवान को समझने के लिए तो क्या होगा? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, वो करना पड़ेगा। प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब भगवान ददामी बुद्धि योगम तम देंगे। भगवान बुद्धि देंगे उनको समझने के लिए, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, अब विभूति योग आने वाला है। तो विभूति बहुत अच्छा होने वाला है। विभूति में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। स्वयमेव आत्मानम आत्मानम वेथम तब पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निश्चिंत निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान को समझने का क्या तरीका है? भगवान भगवान को समझने का एक ही तरीका है कि हम भगवान का भजन करें। ठीक है, प्रीतिपूर्वक सेवा करें, तब भगवान हम पे अनुकंपा करेंगे और फिर हमारे हृदय से अज्ञान को दूर करेंगे। वक्तुम 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 अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मा विभूतयः। या भी विभूति लोकान इमान त्वं व्याप्त तिष्ठति। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपनी उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, उन जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो अर्जुन भगवान को अपनी विभूति के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, विभूति का क्या मतलब है? ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य क्यों भगवान को? अर्जुन को तो नहीं चाहिए। अर्जुन तो अभी 4 श्लोक पहले बोल चुके हैं कि आप भगवान हैं, परम वरम परम धामम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन को तो रिक्वायरमेंट नहीं है विभूति के लिए। क्यों बता रहे हैं भगवान? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों, क्या कारण है? भक्त है ना, भक्तों भक्तों का क्या कार्य होता है? भक्तों का ये कार्य होता है कि अपना उद्धार करें और सारा जन कल्याण करें। अब जन कल्याण भी तो करना है। अर्जुन ने तो भगवत गीता जन कल्याण के कारण ही तो पूछा। हमारे हमारे हमें भी तो चाहिए। ठीक है, तो हमें भगवान के ऐश्वर्य को जानने के क्या कारण है कि ऐस सामान्य व्यक्ति के लिए जो भगवान की भक्ति करना शुरू किया है या शुरुआती स्तर पे है या भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान इस ब्रह्मांड में किस तरह से व्याप्त रहते हैं। भगवान तो कहते हैं, भगवान तो हर जगह है ना। 6ठे अध्याय में भगवान का क्या कहना है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च में पश्यति। मैं हर जगह हूं, हर वस्तु में हूं।
लेकिन इसको देखें कैसे, सामान्य व्यक्ति इसको कैसे देखें, अर्जुन इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन इसीलिए विभूति योग बताने बोल रहे हैं कि आप अपने ऐश्वर्य के बताइए। देखिए शिला प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं, सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। अर्जुन का उनका अपना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो भगवान के विषय में जान चुके हैं कि वो भगवान कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, वो जान चुके हैं। केवल हम जैसे लोगों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए, समान व्यक्तियों के लिए, कि भगवान इस जगत में किस तरह से व्याप्त रहते हैं। ठीक है। तथा विद्महं योगीस्त्वा सदा परिचिन्त्यनः केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, न मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। भगवान अब अपने ऐश्वर्य के विषय में बहुत सुंदर है इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। ठीक है। तो उनके लिए है, अब भगवान को कई नास्तिक होते हैं, असुर होते हैं, नास्तिक होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। देखते हैं अभी, हमने अभी आपको बताया कि उदाहरण में दुर्योधन भी नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया था महाभारत की लीला में। केवल पांडव और भगवान के भक्त को छोड़ के कृष्ण भगवान है, परम भगवान है और परम पुरुषोत्तम है के रूप में आए हैं। उनके अलावा कोई नहीं जान पाया था। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि अपनी विभूति तो दिखा दीजिए, कि मैं इस पूरे जगत में कैसे व्याप्त हूं। ठीक है। विस्तीर्णात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथयम तृप्तिहिम शिन्वतो नास्ति में अमृतम। बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य योग शक्ति के वर्णन करें। विस्तीर्णात्मनो योगम, अपनी योग शक्ति को दोबारा बताइए, बताइए, विस्तार कीजिए उसका। किस चीज का? अपने विभूति का, अपने ऐश्वर्य का बताइए दोबारा। जबकि ये जान चुके हैं भगवान के, ये कृष्ण ही भगवान है। क्यों ऐसा उन्होंने दोबारा, उनको क्या लालच है? एक तो पहला हो गया लालच, एक तो पहला है कि जन कल्याण कर रहे हैं हमारे लिए। दूसरा, उनका भी अपना स्वयं एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? भूय कथा तृप्ति हिम शिन्वतो नास्ति में अमृतम। कि भगवान के भक्त कथाओं को सुनने में, वही चीज सुनने में बार 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 उनको क्या होता है, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। तृप्ति हिम, भगवान के विषय में सुनने वाला व्यक्ति कभी तृप्ति हिम भक्त। इसीलिए तो हम कार्तिक में एक ही गीत बार बार गाते हैं, एक ही गीत बार बार गाते हैं कि भगवान की वही बाल लीला की गीत बार बार गाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज भगवान के जितने बार, वयम तू न वृत प्यामा उत्तम श्लोक विक्रम है शिन्वताम रस ज्ञाना स्वादु साधु पदे पदे। एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो सूत गोस्वामी निमिषारण्य के ऋषिगण जब सूत गोस्वामी से बोले कि भाई भागवतम सुनाओ आप। भागवतम गए तो थे 1000 साल करने, योग करने के लिए, लेकिन जैसे ही सुद गोस्वामी ने भागवतम सुनाना शुरू किया, और बताइए थोड़ा सा, वृद्धि प्याम उत्तम श्लोके विक्रमे शिन्वताम रस ज्ञान। जितना भगवान के विषय में बताते हैं उतना ही स्वाद बढ़ता जाता है। तो अर्जुन क्यों सुनना चाह रहे थे विभूति योग? क्योंकि उनके विषय में और सुनने की इच्छा थी। भूय कथया तृप्ति हिम, तृप्ति नहीं होती भगवान के विषय में सुनते सुनते। और बताइए, विभूति बताइए थोड़ा, कैसे हैं, कैसे जगत में व्याप्त रहते हैं। अब विभूति शुरू हो रहा है, एक दो विभूति करके इसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। विभूति हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, लेकिन श्लोक सारे पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक पढ़ने से शिला प्रभुपाद ने बताया है कि देखिए, ये कोई मामूली श्लोक नहीं है, ये वैदिक मंत्र हैं और शिव भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो हमें श्लोक जरूर पढ़ लेना चाहिए।
ठीक है, कुछ ना हो करें तो श्लोक पढ़ लीजिए। शिव भगवान, क्योंकि ये हम आचार्य का निर्देश है, शिला प्रभुपाद का ही निर्देश है हमारे पास। शिव भगवान हुवाच हन्ते हन्ते ते कथ कथ कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्रध्यान्तः कुरुश्रेष्ठ न नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। शिव भगवान ने कहा, देखिए भगवान अपनी विभूति के बारे में विषय में बताने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी विभूति? प्रधानता, मेजर, प्राइमरी, कुछ कुछ। अब मैं तुमसे मुख्य मुख्य वैभव युक्त प्रधानता रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। भगवान का ऐश्वर्य अगर हम लिखना शुरू करें कोई आचार्य, तो कोई ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। तो प्रधान, केवल मेजर, 82 बयासी बयासी विभूतियों का इसमें भगवान बताएंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ये 82 में सारा भौतिक जगत कवर हो जाता है। ये 82 10वें अध्याय में जितने भी ऐश्वर्य हैं, ये भौतिक ऐश्वर्य कितनी सीमा है, ये सीमा हमें 10वें अध्याय से पता चल जाता है। भगवान ने 82 विभूति बताया है, और उस 82 विभूति को प्रधान बोला है उन्होंने। ठीक है, प्रधान इसलिए बोला है कि इस भौतिक जगत को किसी भी ऐश्वर्य को जानना हो, तो ये 82 के अंदर सारा कुछ आ जाता है। अब सोचिए भगवान का ऐश्वर्य कितना असीम है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है। हम इस 82 को ही ठीक से नहीं जानते हैं, और इसी में सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। सोचिए अगर असीम के साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारे आनंद की सीमा कैसे हो सकती है? हम आनंद की सीमा ही नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने ईशोपनिषद में कहा है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं। अगर पूर्ण के साथ कोई जुड़ता है, तो वो भी पूर्ण होता है। ठीक है, तो हमको असीम के साथ जुड़ने का आचार्यगण हमें बताते हैं। ठीक है, हम आत्मा गुड़ाकेश शरभूताशय स्थितः हम आदि दिवश्च मध्य च भूतानाम अनंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। भगवान हमारे परमात्मा है ना, अंदर में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे अंदर भी हैं, और सारे कण, हर सभी भौतिक वस्तु के जितने भी छोटे से छोटे कण हैं, उसमें भी भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। ऐश्वर्य शुरू हो चुका है। ठीक है, भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर वस्तु के हर वस्तु का पालन करते हैं। पहला, विभूति। इसमें देखिए यहाँ पे गुड़ाकेश अभी बोला है उन्होंने ना, देखिए यहाँ देखिए, गुड़ाकेश, ये अर्जुन के लिए गुड़ाकेश शब्द का इस्तेमाल किया है। गुड़ाकेश, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है। इसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। ठीक है, निद्रा रूपी, एक तो शारीरिक बोध से वो इतने तेजस्वी थे कि 13 साल उन्होंने तपस्या की, और दूसरा जीवन में थोड़ा सा भी अंधकार उनके आया तो गुरु के शरणागत हो गए। क्या मुझे बताइए मेरे लिए क्या शेष कर है? तो गुरु ने क्या किया? अंधकार हटा दिए। अहम अज्ञानम जन्म तमः नाश आत्म भावस्तु। हे भगवान ने सारे अंधकार को नष्ट कर दिया। अंधकार को नष्ट करने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। आप ही भगवान हैं। स्वयं को नहीं बोला उन्होंने। नहीं तो बताइए, पशुपतास्त्र लेकर के आ गए थे शिव जी से। शिव जी को प्रसन्न करके, उनको परास्त कर करके उनसे लेकर के आ गया था। कह सकते थे ना, मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा? भगवान। ये गुड़ाकेश का है, इसीलिए उस उनको गुड़ाकेश कहा गया। बहुत सुंदर। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर्षुमान मरीचि मरीचि मारुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। शुरू हो रहा है, ये शुरू हो चुका है आपके विभूतियां। देखिए ये विभूति भौतिक जगत की विभूतियां हैं। जैसे भगवान इस भौतिक जगत में, इस इन ऐश्वर्यों के द्वारा हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। ठीक है, वराहदेव 12 आदित्य थे, उसमें वराहदेव थे। ठीक है,
तो वराहदेव आदित्य में विष्णु हो, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हो। तो भगवान का जो जो सूर्य देखते हैं सुबह, सुबह जो उदय होता है, भगवान का एक तेजस है। विभूति का क्या मतलब होता है? विभूति का मतलब है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान उसी को, उसको आप भगवान का, भगवान के रूप में उसको समझ सकते हैं। तो सूर्य को जो हम देख रहे हैं, जिसके कारण हम आज सोचिए, हमारा जीवन सूर्य के क्या बिना हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या? नहीं कल्पना कर सकते हैं। तो वो ऐश्वर्य जो है सूर्य की तपस्या, सूर्य की जो ताप है, जो गर्मी है, जो रोशनी है, वो भगवान का ऐश्वर्य है। मारुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा। और अगर चंद्रमा की वो रोशनी ना रहे, तो हम 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि मैं चंद्रमा, सोमो भूतवा रसात्मका, मैं चंद्रमा की रोशनी जो होती है वो इतनी प्रभावी होती है कि जितने भी आप अम, जितने भी आप साग सब्जी फल फ्रूट देख रहे हैं, इसका स्वाद कहाँ से आता है? हर सब्जी हर फल हर सबका स्वाद अलग अलग कैसे है? सोच करके देखिए। ये भगवान चंद्रमा की रोशनी से इन स्वादों, ये अलग अलग स्वाद आते हैं। भगवान आगे बताएंगे, 15वें अध्याय में बताएंगे। ठीक है, सोमो भूतवा रसात्मक। ठीक है, तो ये सारे विभूति भगवान की है। भगवान की विभूति इस तरह से हम समझ सकते हैं। वेदानाम सा वेदानाम साम वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनिश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतनः। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना हूँ। देख लीजिए, इसके अलावा हमारे सामवेद को क्यों कहा गया है तीनों वेद में? क्योंकि सामवेद में पोएट्री होती है, वो गाने के लिए बहुत ही लुभावना होता है, तो इसीलिए सामवेद का जिक्र है। मैं स्वर्गों में राजा इंद्र हूं, क्योंकि स्वर्ग में सबसे बड़ा ऐश्वर्य राजा इंद्र के पास है। इंद्रियों में मन हूं, भगवान छठे अध्याय में बार बार कहते हैं कि इंद्र को अपना दोस्त बनाओ, मन को दोस्त बनाओ, मन को दोस्त बनाओ, बंधुरात्मना आत्मनस्तस्तु। ठीक है, मन अगर हमारा मित्र हो गया तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है। तो इंद्रियों में मन हूं, और सब समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना हूं। हमारी आत्मा का क्या काम है? आत्मा का काम क्या है? चेतना देना शरीर में। तो ये जो चेतना है वो भगवान का ऐश्वर्य है। ठीक है, अल्लाह श्लोक। रुद्राणाम शंकर चास्मि वितेशो यक्ष राक्षसम, वसुनाम पावक पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणी नाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। ठीक है, 12 शिव में रुद्र थे। ठीक, 11 रुद्र थे। उसमें जो सबसे प्रमुख शिव भगवान का ऐश्वर्य है। ठीक है, कुबेर राक्षसों और देवता के जो उनकी वित्त कार्य देखते हैं, कुबेर होते हैं। वसुओं में अग्नि, और समस्त पर्वतों, मेरु सबसे बड़ा पर्वत होता है। ठीक है, वो आध्यात्मिक जगत का पर्वत है। तो ये ऐश्वर्य है भगवान। और इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इस पूरे अध्याय को, अब ज्यादा नहीं है, 20 श्लोक हैं, लेकिन सभी ऐश्वर्य हैं। तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार इसको हम लोग रीडिंग कर लेंगे, और फिर हम इसके कंक्लूजन में चले जाएंगे। भगवान इस ऐश्वर्य के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं? कि भौतिक जगत केवल और केवल इन ऐश्वर्यों के दिखा जा सकता है। जब कंक्लूड करेंगे तो बहुत सुंदर 41 42 श्लोक, 41 42 श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा समय देंगे, बाकी इसको रीडिंग करके हम अगले सत्र में आपका 11वां अध्याय शुरू हो। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई संशय है? भरत प्रभु, बीच में आपने हाथ उठाया था, क्या प्रश्न है? प्रभु जी अभी ध्यान में जा, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगले सत्र में पूछ लूंगा आपसे। ठीक ठीक।
किन्हीं और का कोई प्रश्न है? देखिए, आज का सत्र में हमने क्या पढ़ा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज के सत्र में हमने चार चतुर्श्लोकी गीता का अध्ययन करा, जिसमें भगवान संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी चीजों को उत्पत्ति, सारी चीजें मुझसे आती हैं, मैं सभी चीजों को उत्पत्ति के कारण हूँ। जो ये विषय में जानता है वो मेरा भजन करता है। ऐसा व्यक्ति जो मेरे से संबंध प्राप्त करने के बाद मुझे प्रीति प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रयोजन क्या है उसका, मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे विषय में चिंतन करता है, मेरे विषय में चर्चा करता है, और मेरे मेरे ही विषय में हर समय बातें करता है। ठीक है, और उसको बातें करते करते आनंदित महसूस करता है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरा सततम प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उनको ददामि, उनकी बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि देता हूँ? जो भी मुझे समझने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी बुद्धि भगवान देते हैं हमारे। धीरे 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 सारी बुद्धि खुद खुलने लग जाती है। ठीक है, ताकि भगवान के समीप और आ सकें। और भगवान क्या मदद करते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम जन्म तमः नाश आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासुता। हृदय में जितने भी अंधकार रूपी अज्ञान है उस अज्ञान को मिटा देते हैं। मिटाने के बाद विशेष अनुकंपा करते हैं, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं हमें। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः नाश आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाष। सारा नाश कर देते हैं अज्ञान का, और ज्ञान का दीपक जला देते हैं। क्या ज्ञान का दीपक है? ज्ञान का दीपक कृष्ण सूर्य सम, भगवान जहां है वही ज्ञान है। ठीक है, ये जानने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? अर्जुन की प्रतिक्रिया होती है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम जम विभूम। एक परम भगवान है, परम धाम है, परम सत्य है, परम परम पवित्र है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, आहु स्वा ऋषिम सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। सारे सारे ऋषिगण भी इसी सिद्धांत की पुख्ता करते हैं, चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे वो आसित हो, चाहे देवल हो, सभी इसी बात की पुष्टि पुष्टि करते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्जुन भगवान की विभूति के विषय में बोलते हैं कि आप अपनी विभूति बताइए। दो कारणों से विभूति बताने के लिए कह रहे हैं। पहला कारण है जन सामान्य के कल्याण के लिए, ताकि जो भगवान को नहीं समझते विभूति के द्वारा जान सकते हैं। और स्वयं उनका निजी स्वार्थ क्या है? निजी स्वार्थ है कि और विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे और आनंद आएगा, स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है, और फिर हम विभूति के तरफ चलते हैं। और विभूति भी क्या है? भगवान प्रधान विभूति के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की विभूतियां असीम। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई संशय है? नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर सद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा पिछली बार किसी कारण से मिस हो गया। वो कुछ मैसेज आता है ना कि क्लास टुमारो का कंफ्यूजन हो गया। सेम टाइम पे कुछ मैसेज देखा और टुमारो के कंफ्यूजन में जब आपने वेडनेसडे क्लास ली तो मुझे लगा शायद वापस कैंसिल हो गई है ना। तो वो आप वापस जब भी रिकॉर्डिंग डालेंगे है ना, तो थोड़ा सा ये उतना कनेक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि वो वाला पहला वाला सत्र मिस हुआ, इससे पहला वाला है ना, 10वें अध्याय का। और प्रभु जी, और मेरा एक प्रश्न है कि अर्जुन के माध्यम से जैसे आपने बताया, भगवान ने हमको बताया कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो प्रभु जी, जब हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो के जो आई थिंक 10वां 11वां अध्याय, तो उसमें वो बताते हैं कि जब भगवान चले गए तो उनको लगा कि हमारी सारी शक्तियां चली गई। तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो उस अध्याय को और भी अच्छे से बताएं। देखिए, उसको कनेक्ट करना तो और आसान है। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अर्जुन को जब ये समझ आता है 10वें अध्याय में कि जब भगवान की विषय, क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन का इस धरातल में उनका भौतिक कार्यकलाप, जिस जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य शेष हो गया था। देखो, जब कार्य शेष हो गया था तो भगवान चले गए तो जब वापस आ रहे थे तो पराजय हो गए वो फिर। ठीक है, पराजय होने के बाद
भगवान के विषय में विलाप कर रहे थे, लेकिन उस अध्याय को जब दूसरा संदर्भ देखेंगे, सेकंड भाग देखेंगे, अर्जुन अपने अपने विलाप को कैसे उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं, तो वो भगवत गीता के ज्ञान को दोबारा स्मरण करते हैं और आते हैं, नहीं नहीं, भगवान ने तो मुझे भगवत गीता बताया है। भगवान का ज्ञान, ये जो भगवत गीता है, ये भगवान से अभिन्न है। तो उस अध्याय को अच्छे से और पढ़िए, तो ये भगवत गीता का 10वां अध्याय और कनेक्ट करने में आसान हो जाएगा। कनेक्ट करना ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भगवान किसी भी तरीके से हमारे समक्ष रहते हैं, अपनी वाणी से, भगवत गीता के माध्यम से। हरे कृष्णा मंत्र जो है वो क्या है, भगवान से अभिन्न है। ठीक है, भगवत गीता क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो भगवान तो हमारे सामने है, ये तो है ना भगवान हमारे साथ। तो अर्जुन इसी चीज को स्मरण करते हैं और कह रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान मुझे स्मरण आ गया, और फिर अपनी पूरी शक्ति को वापस लेकर के आ जाते हैं उस ज्ञान। उसको अच्छे से पढ़िए उस अध्याय को। ठीक है माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आई थिंक यही हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम जब वापस से सुनते हैं और वो फिर भौतिक जो मतलब सुनते हैं, उस समय हम बहुत सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं या हमें वो भाव आता है, और फिर हम जब मटेरियल फिर डे टू डे लाइफ में रहते हैं तो वापस से ऐसे ऐसे क्यों होता है? देखिए ऐसा है कि भगवान हमारे लिए दरवाजा कभी बंद नहीं करते हैं, भगवान दरवाजा खोल के रखते हैं। हम कितना भी विमुख हो जाएं भगवान के लिए, इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ये भी कहा है कि नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायत्यो महतो भय। थोड़ी सी भी तुम अगर भक्ति करते हो तो वो भक्ति तुम्हें महान भय से रक्षा करती है। तो क्यों उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा भी चैंटिंग करते हैं, भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, तो भगवान उसको बहुत स्मरण रखते हैं। और यही इन्होंने यहाँ पर भी कहा, तेषाम अनुकंपार्थम, जो मेरा, अरे ये सब कुछ माया को छोड़ के मेरा नाम का भजन कर रहा है, मेरे अर्श विग्रह का सेवा कर रहा है, देखो मेरे को मुझे भोजन अर्पित कर रहा है, ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम जन्म तम। आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देखिए हमारा डिजायर्स तो आज भी है, ऐसा तो नहीं हमारा डिजायर चले गए। अगर डिजायर चले गए होते तो अभी नाच रहे होते हैं। भक्ति तो ब्लिसफुल है, ठीक है, भक्ति तो इतनी ब्लिसफुल है कि व्यक्ति केवल नाचता है भक्ति में। हम नाच तो नहीं रहे हैं, हम नाच नहीं रहे हैं, तो हमारी डिजायर्स जो हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति और मुक्ति भोगने की या मुक्त हो जाने की इच्छा हमारे हृदय में रहेगी, तो वो पिशाची की भूत की तरह है। ठीक है, जब ये निकलेगी तब भुक्ति मुक्ति स्प्रिया आदि पिशाची हृदय वर्तते। भक्ति भक्ति या सुख यात्रा, भक्ति का सुख का अनुभव हो सकेगा जब ये धीरे 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 ये पिशाच, जब तक भूत जब तक जाएगा नहीं भोगने का और भौतिक भोगने का और मुक्ति की पिशाची जब तक निकलेगी नहीं हृदय से, हम भक्ति के ब्लिस को नहीं जानते, नहीं समझते। तो इतने भोगने की शक्ति हमारे में, डिजायर्स हैं, इसके बाद भी हम अच्छे से माला कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं भक्ति में आने के बाद। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तेषाम अनुकंपातम हम अज्ञानम जन्म। तुम्हारे अज्ञान को मैं, हो सकता है ये कितने हमारे जो डिजायर्स हैं, कि कितने जो इच्छा है, कितने जन्मों से धूल के रूप में चित्त में जमा है, वो साफ हो रहा है। ऐसा नहीं दवाई काम नहीं कर रही है, हो सकता है हमें टेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं दवाई का टेस्ट कैसा है इस पे चिंता नहीं करनी है, वो दवाई काम कर रहा है ये निश्चित है। तभी तो हम सुबह उठ करके आज हम सभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगर चैंटिंग नहीं किए होते तो क्या सुबह भगवत गीता 6:15 सुन सकते थे क्या? इतना हमारा, इतनी डिजायर्स कितनी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो भगवान ये सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करने का कारण है। थोड़ा बहुत हम सुन लेते हैं भगवान के विषय में, चैंटिंग कर लेते हैं,
इसी को और बढ़ाना है। भगवान इसी यही कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ताम। हम सोचिए जो सततम नित्य भगवान का भजन करता है उसके लिए भगवान क्या करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो बताया है, समो हम सर्वभूतेषु न में देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तुम माम भक्तिया। जो मेरा भजन करता है उसके लिए मैं विशेष अनुकंपा करता हूँ। ठीक है, तो बस भजन करते रहिए, करते रहिए, करते Thank you रहिए। so much. ये ठीक है, ठीक है मन। तो प्रभु जी, मुक्ति की कामना कौन करते हैं, निराकारवादी और निर्विशेषवादी? मुक्ति, हाँ, जो भगवान में तदाकार होना चाहते हैं। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य, 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 साष्टी, सारूप्य, सामीप्यम, एकम अप्युता। सालोक्य, सारूप, भगवान के लोक में वास करना, भगवान के सारूप की प्राप्ति की इच्छा रखना। भगवान की शाष्टी, भगवान की ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा रखना। सालोक्य, भगवान के लोक में वास करने की इच्छा। सायुज्य, भगवान में एकाकार होने की इच्छा रखना। तो ये 5 तरह की मुक्ति है जो कई लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुक्ति का परिभाषा है। 5 तरह की मुक्ति होती है। तो जो ये, जब तक ये हृदय में ये चीजें रहेंगी तब तक भक्ति का सुख का अनुभव नहीं होगा। 2 चीजें रहेंगी, भोगने भोगने की, भौतिक भोग की और मुक्ति की। तब तक भक्ति का सुख का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते। तो बस इसीलिए साधना भक्ति दिया गया है। आचार्य जो हमें साधना भक्ति देते हैं, सुबह उठना, सुलमाला करना, ये सब धीरे 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 हमें राग उत्पन्न करता है। कृत साध भवेत साध्य, भावना साधना विदा, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। इन साधनों का, जो इंद्रियों का हम अगर प्रयोग साधना के लिए करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने मुख से भगवान का नाम लेते हैं, कान से भगवान का नाम सुनते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, किस चीज के लिए? साधन, साध्य के लिए, अपने भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, जो हमारे हृदय में ऑलरेडी संकुचित है। तो धीरे धीरे इन साधनों के द्वारा इसको करते 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 करते, हरे कृष्ण का मंत्र करते हुए, भगवान के विषय में सुनते हुए, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य में हृदय साधित अपने आप प्रकट होने लगता है। जैसे बच्चे चलने लग जाते हैं, बच्चे में चलने की हैबिट क्या माता पिता डालते हैं? क्या नहीं डालते हैं? उस चलने की हैबिट निहित होती है। बस हाथ पैर हाथ उठा करके उनको सपोर्ट करने का काम है, तो वो बच्चा चलने लग जाता है। तो ये साधना भक्ति केवल सपोर्ट है। हमारे कृष्ण प्रेम तो हमारे हृदय में निहित है। सपोर्ट से, इसको अच्छे से सपोर्ट देंगे तो हृदय, प्राकट्य में हृदय साथ देता है, फिर ये प्रकट होने लगेगा। प्रकट होगा तो राग उत्पन्न। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। आप सब